मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे आदत भाईजान बाकू में सीमेंट स्टोर बनाने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ है अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई आदत भाईजान बाकू में सीमेंट स्टोर बनाना चाहता है तो इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जी कलीमुल्ला, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ढूंढ ढूंढ के टॉपिक लेकर आते हैं। जी सर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन बढ़ती है तो वहाँ पर सीमेंट की कंजप्शन भी बढ़ती है। और अगर सीमेंट का जो बिज़नेस है तो इसमें आप देखते हैं कि क्वांटिटी में ये इस्तेमाल होता है सीमेंट बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है सर। तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो हैं वो ऑलरेडी इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, जिसे हम कहते हैं मटेरियल स्टोर भी कहते हैं, जी सर। कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर। तो अगर आप बाकू अज़रबैजान में सीमेंट स्टोर बनाना चाहते हैं तो, या सीमेंट की दुकान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीकाकार यही है कि आप पहले जो है या तो एक बंदे वाली कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, या फिर आप दो या दो से ज़्यादा बंदों वाली एलएलसी भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो आप उसी कंपनी पर आगे टीआरपी लेकर ऑनवर्ड आप जो है अपनी दुकान किराए पे लेकर वहाँ पर जो आपको एक टैक्स नंबर इशू होता है उसी बेस पर आप अपनी सेल्स शुरू कर सकते हैं। तो तकरीबन कंपनी बनाने का जो खर्चा है वो $600 के अराउंड है। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं या एलएलसी बनाएं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क होता है, लेकिन इतना ही जो है $600 में एक अच्छी कंपनी आप एक अच्छे लॉयर से बना सकते हैं। जी सर। तो उसमें ये है कि हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लॉयर्स कंपनी $1500 में पैकेज दे रही हैं उन्हीं से हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये पैकेज $600 में लेकर आपको दे रहे हैं। जैसे कि हम ये समझ लें कि एक खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये है कि आप जैसे ही आपको टैक्स नंबर इशू होता है तो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद एक अच्छी स्पेस किराए पे ले लेते हैं। जी सर। वहाँ पर ये तकरीबन $300-400 में एक अच्छी जगह और बड़ी जगह आपको किराए पे मिल जाती है। तो मोस्टली आपने ये देखना है कि जिन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे नई आबादियाँ डेवलप हो रही हैं, नई नई स्कीमें बन रही हैं, जी सर। इसी तरह जैसे जो है शहर से बाहर सराउंडिंग में 4-5 ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे बीना है या ज़बरात है, मशतगा है, ऐसे वहाँ पर ये शहर एक्सपैंड कर रहा है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से अरूज पर है। जी तो सर। उन एरियाज़ में आप बनाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन तेज़ी से हो रही है, नई स्कीमें बन रही हैं, नए घर बन रहे हैं, तो वहाँ पर सीमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जी सर। तो आप ये सीमेंट स्टोर के लिए जगह भी वहाँ पर उन एरियाज़ में लेंगे, $300-400 में बहुत अच्छी आपको बड़ी स्पेस जगह मिल जाएगी। फिर क्योंकि आपको शुरू में ज़बान का लैंग्वेज हो सकता है तो आप $200-250 में एक अच्छा शॉप मैनेजर अपने साथ रख सकते हैं जो इंग्लिश समझता है, कंप्यूटर जानता है। जी सर। तो आपका तकरीबन $1500 खर्चा हो गया ये कंपनी बनाने का, रेजिडेंस लेने का, जगह किराए पे लेने का और शॉप मैनेजर रखने का, यानी 4 कामों का आपका तकरीबन इतना खर्चा हो जाएगा। अब उसके बाद आपने मटेरियल डालना है, तो मटेरियल यहाँ पर 3-4 कंपनीज़ हैं बड़ी-बड़ी जो सीमेंट जो है, यहाँ पे टर्की से भी आ रहा है सीमेंट, लेकिन यहाँ पर लोकल भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जी सर। 3-4 बड़ी कंपनी है, जैसे नॉर्म है और एक और है गारादाग के नाम से भी है। नॉर्म यहाँ की काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसका सीमेंट यूज़ होता है, वो जी यहीं पे सर। मैन्युफैक्चरर होता है। तो वो सीमेंट जो है तकरीबन आप समझ लें होलसेल में आपको जो मिलता है, और फिर आप जो रिटेल करते हैं तो एक बोरी पर तकरीबन 1 मनात से 1.5 मनात की बचत होती है। जी सर। तो यहाँ सीमेंट की बोरी की कीमत जो है इस वक्त तकरीबन 6 मनात, 6.5 मनात के अराउंड चल रही है। ठीक हो गया। ठीक है। तो उसमें वो एरिया के हिसाब से कुछ 40-50 रुपए आगे पीछे हो जाता है। तो आप समझ लें कि इसमें सीधा साधा जो प्रॉफिट है 40% से 50% तक आप ले आते हैं। जबरदस्त ठीक है, सर। मिनिमम अगर आप 30% भी कर लें तो इसमें एक अच्छा मार्जिन है। जी तो सर। आपको पता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100-100, 200-200, 400-400 बोरी का इस्तेमाल होता है। ऐसा ही है तो सर। इसमें जो मार्जिन अगर 30% भी हो तो वो बहुत बड़ा मार्जिन कंसीडर किया जाता है। जी सर। 25 से 30% तक मार्जिन इसमें निकल रहा होता है। ठीक है, तो इस हवाले से हम ये कहेंगे कि इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर कोई बंदा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक्सपीरियंस रखता है तो वो $8-10 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा सेटअप बनाकर यहाँ पर काम कर सकता है। जबरदस्त सर। जी जी। सर जो यहाँ पे कंपनियां आपने बताया कि सीमेंट दे रही हैं,
यहाँ की कंपनियां सीमेंट बना रही हैं सर। तो जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां जो हैं, जैसे डीजी खान हो गया और बहुत से मैपल सीमेंट, लीफ है। मैपल लीफ हो, ये जी ब्रांड्स हैं जो जी जी ये दुकानों पे सीमेंट की बोरियां पहुंचाते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, सप्लाई देते हैं जी उनकी। जी क्या यहाँ पे भी ये तरीकाकार है कि होलसेल मार्केट है कोई? जी, इसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान में भी दो तरह का सिस्टम है। एक तो कंपनी की आपने डीलरशिप ली हुई है और हाँ आप बड़े सर। लेवल पे काम करते हैं, तो वो पूरा एक ट्रक आता है और वहाँ पे सप्लाई दे के चला जाता है। तो फिर जो छोटे दुकानदार होते हैं वहाँ से जाकर सप्लाई ले लेते हैं, वहाँ से छोटे 200 400 500 बोरियां लेकर आ जाते हैं, ऐसा ही जोड़े है सर। लेकर आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी है। तो आपको अगर तो बड़ी डीलरशिप लेते हैं तो एक गाड़ी पूरी आपकी शॉप पर आगे आ जाएगी। जी लेकिन सर। अगर आप इस तरह का अफोर्ड नहीं कर सकते, 150 या 200 बोरी लेते हैं, तो फिर आप बड़े डीलर से होलसेल में बाय करके आप अपनी रिटेल शुरू कर सकते हैं। जबरदस्त सर। जी जी सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे शॉप बनाता है, सीमेंट शॉप बनाता है, तो उसको जो वर्कर की जरूरत होती है तो वो क्या यहाँ से मिल जाएगा कि पाकिस्तान से मंगवाना पड़ेगा? जी, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, जो जी इंग्लिश सर। भी बोल लेते हैं, कंप्यूटर भी आता है। तो क्योंकि आपको शॉप मैनेजर के लिए चाहिए, सेल्स के लिए चाहिए, आपका लोकल आबादी के साथ इंटरेक्शन होना है, आपको शुरू में ज़बान भी नहीं आती। जी तो सर। इसलिए बेटर है कि आप पहले यहाँ से ही, जो तकरीबन $200 में आपको एक शॉप मैनेजर मिल जाता है, सेल्स मैनेजर मिल जाता है, जी सर। जो आपके बिजनेस की हैंडलिंग में आपको हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको ज़बान सीखने में भी हेल्प करेगा। जी सर। तो आप शुरू में तो उसी को रखें। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने किसी अजीज़ को, दोस्त को, रिश्तेदार को पाकिस्तान से भी मंगवा सकते हैं, जी सर। ठीक है? और उसकी स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं और वो उसी पर आपको उनको वीज़ा भी मिल जाएगा। जबरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई बड़ी तादाद में काम करना चाहता है, कंपनी से सीमेंट लेना चाहता है, जी, जी। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसमें ये होता है कि आप एक तो पहले उसमें कुछ, जैसे पाकिस्तान में भी होता है कि अगर आपने कंपनी के साथ काम करना है तो डीलरशिप ली जाती है। जी सर, ऐसा तो ही है। जब आप डीलरशिप लेते हैं तो कंपनी को कुछ रकम आप एडवांस देते हैं, उनके अपनी कंपनी का उनकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है और आप कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं, जी सर। जिसकी बेस पर ये होता है कि वो फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करते हैं और आपको जो है वो होलसेल के हिसाब से एक पूरी गाड़ी या 2 गाड़ियाँ या 4 गाड़ियाँ, जितनी भी आपकी डिमांड होती है वो देते हैं। जी सर। लेकिन उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करवाना होती है। वो 10 लाख हो सकता है, वो 20 लाख हो सकता है, वो 50 लाख हो सकता है। जी सर, डिपेंड जबरदस्त। करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, जी ठीक है? सर। और ऑनवर्ड फिर ये है कि आपको एक तो उसमें बड़ा मार्जिन मिलता है, प्रॉफिट का मार्जिन भी ज़्यादा होता है, जी सर। क्योंकि आप एक बड़े होलसेलर होते हो एज़ कम्पेयर टू छोटे होलसेलर के। और कंपनीज़ भी इस तरह के जो है होलसेलर के साथ काम करना वो प्रेफ़र करती हैं। जबरदस्त सर। जी। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई अजरबैजान बाकू में सीमेंट शॉप बनाता है, इसका बिजनेस करता है, तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? जी, उसका जो टैक्स की रेशियो है बाकू में तकरीबन 4% है। जी आप सर। कोई भी सेल परचेज़ की एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें जब आप सेल्स कर रहे हैं, चाहे वो परचून है, चाहे वो कोई भी शॉप है, जी तो सर। उस पर 4% आपने टैक्स पे करना होता है। ठीक हो गया सर। सर हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, वो अगर यहाँ पे ये बिजनेस करते हैं तो उनके लिए इस बिजनेस में क्या स्कोप है? जी, जैसे मैंने बताया कि हमारे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जी सर। और तकरीबन पाकिस्तान की आबादी 220 मिलियन के अराउंड है। जी सर। जिसे हम 22 या 24 करोड़ कहते हैं। तो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। तो हमारे बहुत से भाई जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं और बहुत से भाई ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मटेरियल स्टोर उन्होंने बनाया हुआ है, सरिये ऐसा की ही है दुकान सर, बनाई बहुत हुई है। बड़े लेवल पे भी जी, काम जी। हो रहा है। और बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और सीमेंट के बड़े-बड़े स्टोर बनाए हुए हैं ऐसा और ही है। पूरे इलाके में वो सप्लाई दे रहे होते हैं। तो ऐसे भाई जो जिनका ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, जी यानी सर। बिल्डिंग मटेरियल स्टोर का एक्सपीरियंस है या सीमेंट स्टोर का एक्सपीरियंस है, वो अगर बाहर की किसी कंट्री में अपना एक सेटअप बनाना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं या फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्योंकि उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इसमें किस तरह से हैंडलिंग की जाती है, किस तरह से सेल्स की जाती है, परचेज़ कैसे किया जाता है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट कैसे किया जाता है, होलसेलर आप कैसे बनते हैं, रिटेलर कैसे बनते हैं। तो ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस जो होता है किसी भी बिज़नेस के अंदर, वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जी सर। प्लस पॉइंट होता है। तो हमारे ये आइडियाज़ देने का मकसद यही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस काम में हैं जी और सर। वो बाहर किसी कंट्री में अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या एक पॉइंट ऑफ सेल बनाना चाहते हैं। जी सर। वहाँ पर भी अपना काम करना चाहते हैं। तो इस हवाले से उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है
क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पिछले 5-6 साल से बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। जी सर। यहाँ पर बड़े-बड़े बिज़नेस सेंटर बन रहे हैं, घरों की जो है एक बड़ी क्वांटिटी में नए घर बन रहे हैं और इसके साथ-साथ तो इस वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटीरियल की भी डिमांड बढ़ रही है। जी सर। तो जो लोग इस बिज़नेस में हैं, अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक छोटा-सा सेटअप बना के शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों को आज़री ज़ुबान तो आती नहीं है, जी, तो जी। ज़ुबान का मसला किस तरह हल कर सकते हैं? जी, ज़ुबान का मसला जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज़री ज़ुबान जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती है। जी सर। तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा-सा मसला हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में या अकेडमी में आप दाखिला लेकर 3-4 महीने 50 मनात आप डेली के या महीने के वो फ़ी पे करते हैं। 3-4 महीनों में आपको यानी $200-250 खर्चा करने पर एक अच्छी आप एवरेज ज़ुबान बोलना शुरू हो जाते हैं। जी सर। साथ ही साथ आपका जो शॉप मैनेजर होता है उसको क्योंकि ज़ुबान आती होती है, तो इंग्लिश आती है तो आज़री आपको सिखाने में हेल्प करेगा। जी फिर सर। जब एक एनवायरनमेंट में आप रहते हैं ना, तो आपको हर बंदा ही सिखा रहा होता है। कोई कह रहा है कि पानी पकड़ाओ, कोई कह रहा है खाना लेकर आओ, कोई कह रहा है ये कितने का, कोई कह रहा है ये कितने का। ऐसा ही है तो हर सर। बंदा आपको कोई ना कोई वर्ड दे रहा होता है, तो आप खुद भी पढ़ रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। ऐसा ही है। एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ज़बरदस्त तो सर। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी-सी एफ़र्ट करें ताकि ज़बान सीखने के बाद आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे बिज़नेस कर सकें। जी सर, ज़बरदस्त। सर मैं इसी के साथ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि कॉल की कि फलानी जगह पे सीमेंट पहुँचा दें जी, जी। या ले जाने का तरीक़ाकार, जी, तो जी। आप जानते हैं कि ऑर्डर बाद का दुकान पे जाके दे आते हैं कि फलाने घर में पहुँचा दें। ऐसे तो ही। यहाँ पे ये क्या ट्रेंड है? इस तरह का कोई तरीक़ाकार है? जी, इसमें यहाँ पर जो बड़े बिल्डिंग मटीरियल स्टोर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ, लोडर गाड़ियाँ उन्होंने अपनी लगाई हुई हैं। जी सर। जो बड़ी लोडर गाड़ियाँ होती हैं, तो फिर आप जब जाते हैं, आप कोई ऑर्डर लिखवाते हैं, तो वो उसे डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं जी और सर। वो सबसे सस्ती प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों तरह की ऑप्शंस होती हैं। जब आप एक दफ़ा उनको एड्रेस दे दें कि इस एड्रेस पे पहुँचा दें, ये बहुत ईमानदार लोग हैं और बिज़नेस बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो ज़बरदस्त यहाँ सर। पर सारी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान में है, बल्कि उससे अच्छी सर्विसेज़ भी अवेलेबल हैं। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया सर यू आपका। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।